Recording. Okay. So once again, I tell you, set is what well-defined collection of an object. Okay. Uh, Object is it is represented by curly bracket. गलती से भी ये वाला ब्रैकेट मत यूज कर देना. ऑलवेज रिप्रेजेंट विद इन करली ब्रैकेट. ओके. यस. करली ब्रैकेट के अंदर कुछ भी रहे, ऐसा भी हो सकता है. एक करली ब्रैकेट है और ये ब्रैकेट भी आ गया. अब ये क्या है? सेट ऑफ ब्रैकेट है. राइट. क्योंकि क्योंकि ये अब एलिमेंट की जैसा बिहेव कर रहा है. ईच एलिमेंट आर सेपरेटेड बाय कॉमा. और सिमिलर ऑब्जेक्ट भी हो सकते हैं, डिसिमिलर ऑब्जेक्ट भी हो सकते हैं. ये क्या है? सेट ऑफ फ्रूट्स है. अंडरस्टूड. यस. ओके. सपोज एक तुमने सेट लिया. सेट ऑफ, सपोज मैं एग्जांपल लेता हूँ, सेट ऑफ प्लैनेट्स. राइट. तो इसको कैसे लिखेंगे? मरकरी, वेनस, अर्थ. राइट. लाइक दिस. ऐसे पूरा लिखेंगे. राइट. तो अब कंफ्यूज मत होना कि यहाँ मैंने पूरा लिखा है, यहाँ सिर्फ एक एक वर्ड लेटर यूज किया है. हाँ. तो ठीक है. तो ये सेट ऑफ प्लैनेट्स हैं. तो हाउ मेनी मेंबर्स आर इन सेट ए? 9. 9 होते हैं. ओके. 9 प्लैनेट्स आर देयर. ओके. तो हाउ मेनी एलिमेंट्स इन सेट ए? 9. तो इसको हम ऐसे लिखते हैं, मॉड ए. ठीक है. दो पैरेलल लाइन के बीच में ए रख देंगे और यहाँ लिखेंगे 9. तो 9 का मतलब क्या है? एलिमेंट ऑफ सेट. ये वो मैथ वाला मत समझना. मैथ्स में ऐसे लिखते हैं ना, +3 रहे या -3, ऑलवेज प्लस लिखते हैं. उसको बोलते हैं मॉडुलस. मैथ्स में बोलते हैं मॉडुलस. हम सेट के टर्म में बात कर रहे हैं, इसको बोलते हैं कार्डिनलिटी ऑफ सेट या एलिमेंट ऑफ. अगर मैं पूछूं व्हाट इज द एलिमेंट ऑफ सेट या हाउ मेनी एलिमेंट्स आर इन सेट ए, तो उसको ऐसे लिखना है, बिटवीन टू पैरेलल लाइन देयर इज ए. राइट. तो मैं यहाँ इसका क्या सिग्निफिकेंस है? सेट ए के अंदर कितने एलिमेंट है ये बताना है. एंड द नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए इज कॉल्ड कार्डिनलिटी ऑफ सेट. इफ आई आस्क यू व्हाट इज द कार्डिनलिटी ऑफ सेट ए, it means I am asking how many elements, yeah, or how many members are in set A. Okay. Cardinality means how many elements in set A. Yes. Elements बोलो या members बोलो, both are same thing. Right. सपोज मैं एक सेट ले रहा हूँ इंग्लिश वोवेल का, A E I O U. राइट. तो व्हाट इज द कार्डिनलिटी ऑफ ए? 5. तो तुम्हें उसका नाम नहीं लिखना है, सिर्फ बताना हाउ मेनी एलिमेंट्स आर देयर. नाम तब लिखना जब ऐसा सीधा सा रहेगा, सेट ए इज इक्वल टू AE I O U. ओके. सो दिस इज कार्डिनलिटी ऑफ सेट. ओके. एंड दिस इज मॉडुलस. एब्सोल्यूट वैल्यू मॉडुलस बोलो या एब्सोल्यूट, वो प्योर मैथ्स होगा, ये अरिथमेटिक का पार्ट है. अभी हम सेट में देख रहे हैं ना. दिस इज कॉल्ड एब्सोल्यूट वैल्यू. एब्सोल्यूट वैल्यू का मतलब होता है, नेगेटिव बोलो या पॉजिटिव बोलो, इट्स रिजल्ट इज ऑलवेज पॉजिटिव. ओके. यस. बट सेट के टर्म में ऐसा कुछ है तो समझ जाना कार्डिनलिटी की बात कर रहा हूँ मैं. कार्डिनलिटी मतलब कितने मेंबर्स हैं.
किसी सेट में। ओके, जैसे तुम्हारे घर में अगर 5 लोग हैं, तो मैं पूछूं तुम बोल सकते हो द कार्डिनलिटी ऑफ माई, या द मेंबर एट माई हाउस इज 5। ओके। यस। अंडरस्टूड। ओके। ए इज द सेट ऑफ स्टार्स इन द स्काई। तो कैन यू टेल मी द हाउ मेनी स्टार्स इन द स्काई? यस। तो कार्डिनलिटी इसका क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट। तो जिसका कार्डिनलिटी इनफाइनाइट होता है उसको हम बोलते हैं इनफाइनाइट सेट। तो व्हाट इज इनफाइनाइट सेट? ए सेट हुज इन कार्डिनलिटी इज इनफाइनाइट। ओके। तो फर्स्ट सेट क्या पता चल गया, इनफाइनाइट सेट। अब मुझे बताओ, सेट ऑफ लेडी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, यू नो? यू नो? यू डोंट नो? ओके। ओके, 1 minute। Only one is there, right? So you can say in a set there is only one lady who is Prime Minister of India, that is Indira Gandhi, right? ओके। सो सेट के अंदर एक ही मेंबर है ना, तो इसका कार्डिनलिटी भी क्या होगा? 1 होगा, राइट? तो जब कार्डिनलिटी 1 होगा तो उसको हम क्या बोलते हैं? सिंगलटन सेट। ओके। अगर कोई पूछे व्हाट इज सिंगलटन सेट, तो हाउ विल यू डिफाइन दिस? यस। हमेशा कार्डिनलिटी के टर्म में डिफाइन करना है, ऐसा मत बोलना कि सेट के अंदर एक ही चीज है, नहीं। ऐसा डिफाइन करना कि यस, ए सेट हुज कार्डिनलिटी इज 1। यस। क्योंकि कुछ स्टूडेंट ऐसे डिफाइन करते हैं, एक सेट के अंदर एक ही एलिमेंट हो उसको हम बोलते हैं कार्डिनलिटी सेट। तो दिस इज करेक्ट, बट हमेशा इन टर्म्स ऑफ कार्डिनलिटी बताना। ओके। यस। अब मैं ले रहा हूँ, लेट सपोज सेट ऑफ वॉवेल्स। तो इसमें कितने सेट हैं, सॉरी, कितने एलिमेंट्स हैं? 5। तो यू कैन काउंट इजली, इसको हम बोलते हैं फाइनाइट सेट। ओके। यस। सो व्हाट इज फाइनाइट सेट? ए सेट हुज कार्डिनलिटी कैन बी काउंटेड। यस, डिफाइंड। कैन बी काउंटेड, कैन बी फाइनाइट, एनीथिंग। ओके। ए सेट ऑफ ट्रांसजेंडर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, यू नो एनीथिंग? नो, राइट ना? तो ऐसा कोई प्राइम मिनिस्टर नहीं है जो ट्रांसजेंडर हो अब तक, राइट? तो उसका कार्डिनलिटी क्या है? यस। तो जब जिसका कार्डिनलिटी 0 होता है उसको हम क्या बोलते हैं? नल सेट। नल सेट, समटाइम दिस इज कॉल्ड void सेट। ओके। एंड नल सेट, void सेट, empty सेट। ओके। जीरो सेट कभी मत बोलना, मैंने तो नहीं सुना है। यू कैन से void सेट, नल सेट और empty सेट। तो इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? ए सेट विथ नो एलिमेंट, इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं। यस। फाइनाइट सेट में कैसा होता है? लेट से वन एग्जांपल, ए, यस, बी, सी एंड सो ऑन। इसको कुछ फाइनाइट
एन तक काउंट कर सकते हो, इसलिए मैंने देखो लास्ट वाला वैल्यू भी लिख दिया। ये फाइनाइट है। सिंगलटन सेट इज रिप्रेजेंटेड बाय ए सेट विथ ए सिंगल एलिमेंट, लेट सपोज एलिमेंट इज ए। ओके, एलिमेंट कुछ भी ले सकते हैं, मैंने अभी स्मॉल ए लिया है, तुम 1 2 3 कुछ भी ले सकते हो। व्हाट इज इनफाइनाइट सेट? ए सेट हुज कार्डिनलिटी कैन नॉट बी फाइनाइट। तो ऐसे ये चला जाएगा इन्फिनिटी तक। ओके। तो यस, दिस इज टाइप्स ऑफ सेट। तो सेट को टाइप डिफाइन अगर करना रहेगा तो ऑलवेज इन टर्म्स ऑफ कार्डिनलिटी करना, राइट। अगर कोई पूछे व्हाट इज नल सेट, यू कैन से ए सेट विथ नो एलिमेंट, दिस इज करेक्ट। बट और अच्छे से करेक्ट करना होगा तो बोल देना ए सेट कुछ कार्डिनलिटी इज जीरो, राइट। यस। अब मैं बताता हूँ हाउ टू रिप्रेजेंट ए सेट। अभी तक मैंने क्या बताया? टाइप्स ऑफ सेट एंड व्हाट इज सेट। नाउ सी रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। ओके, लेट सपोज ए सेट इज, मैं ले लेता हूँ एट द रेट, सेट ऑफ सिंबल्स ले लेता हूँ। ओके। ओके, एक सिंबल आता है, इसको बोलते हैं बिलोंग्स टू। दिस इज व्हाट? एप्सिलॉन। ये सेट में तुम्हें बहुत दिखेगा। ओके। तो एप्सिलॉन मीन्स क्या होता है? बिलोंग्स टू। सपोज यू बिलोंग्स टू विच स्टेट? गोवा। ओके। सो गुड़गांव। ओके, सो यू बिलोंग टू गुड़गांव, सो यू आर एन एलिमेंट ऑफ गुड़गांव। ओके, यू कैन से दिस, राइट। तो बिलोंग्स टू का मतलब क्या हो गया कि अ, जैसे मैं लिख रहा हूँ एट द रेट बिलोंग्स टू ए, इसका मतलब हो गया एट द रेट इज एन एलिमेंट ऑफ सेट ए, राइट। ओके। तो सेट ए के अंदर तुम्हें ये चीज मिलेगा 100%, राइट। हैश हैश बिलोंग्स टू ए, इसका मतलब क्या होगा? हैश इज एन एलिमेंट ऑफ, हैश एक एलिमेंट है किसका? ए का है ना। एलिमेंट बोलो या मेंबर बोलो, बोथ आर सेम थिंग। सेट ए, क्वेश्चन मार्क बिलोंग्स टू ए, दिस इज आल्सो ट्रू बिकॉज क्वेश्चन मार्क इज ए मेंबर ऑफ सेट ए, दिस इज आल्सो ट्रू, राइट। ओके, प्लस बिलोंग्स टू ए प्लस इज एन मेंबर ऑफ ए। तो टेल मी दिस इज ट्रू और फॉल्स? तो अगर मैं ऐसा लिख रहा हूं तो चेक करो, सेट ए के अंदर प्लस दिख रहा है क्या? नो। तो दिस इज फॉल्स, राइट। इधर यू कैन से फॉल्स, प्लस बिलोंग्स टू ए, दिस इज फॉल्स, और यू कैन से प्लस डज नॉट बिलोंग्स टू ए। ओके, दिस इज ट्रू। डज नॉट बिलोंग्स टू में, सपोज यू डू नॉट बिलोंग टू पंजाब, दिस इज ट्रू। But if I say you belong to Punjab, then you say, sir, this is false, right? तो इधर यू कैन से फॉल्स, अगर इसको ट्रू बनाना है तो यहाँ डज नॉट बिलोंग्स टू लिख दो। ओके, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट सिंबल। जब तक पूरा सेट पढ़ोगे ये सिंबल तुम्हें बार बार मिलता रहेगा। डोंट राइट लाइक दिस। ओके, दिस इज ई, ऐसे ही लिखना है, बिलोंग्स टू, बिलोंग्स टू।
इस सिंबल का मतलब क्या है? डज नॉट बिलोंग टू। ओके। यस। सपोज एक एग्जांपल और मैं ले लेता हूँ। ए डज नॉट बिलोंग टू ए, दिस इज करेक्ट। बिकॉज सेट ए के अंदर क्या तुम्हें स्मॉल ए दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है। यस। दैट्स वाई आई राइट डज नॉट बिलोंग टू। ओके। यस। अब मैं तुमसे कुछ क्वेश्चन पूछ रहा हूँ और मुझे बताना ट्रू है कि फॉल्स है। A set A is there whose element is are A, B, वन, टू, एक सिंबल मैं ले लेता हूँ स्टार। ओके। ओके, सेट में बी एनीथिंग। ओके। नाउ आई आस्क यू, ए बिलोंग्स टू ए, तुम्हें बताना है ट्रू है कि फॉल्स है। तो दिस इज ट्रू और ट्रू। वेरी गुड। बी डज नॉट बिलोंग्स टू ए। फॉल्स, बिकॉज एक्चुअली बी बिलोंग्स टू ए, राइट। सी बिलोंग्स टू ए। फॉल्स, बिकॉज सी इसमें है ही नहीं, सी इज नॉट एन मेंबर ऑफ ए। वन बिलोंग्स टू ए। ट्रू। यस। स्टार बिलोंग्स टू ए। ट्रू। दिस बिलोंग्स टू ए, दिस इज एनी सिंबल। दिस इज ट्रू और फॉल्स? फॉल्स। ओके। वन मोर थिंग, ए बिलोंग्स टू ए। फॉल्स, बिकॉज यस, ये हमेशा सेट बताता है और सेट को कभी भी स्मॉल लेटर में नहीं लिखाते हैं। ओके। बिकॉज दिस इज ऑलवेज अ सेट। ओके। एंड दिस इज एलिमेंट। ये हमेशा स्मॉल हो सकता है या बड़ा हो सकता है या कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग। राइट ना? बट दिस इज कंपल्सरी, सेट है तो हमेशा कैपिटल लेटर रहेगा। राइट। तो अगर कैपिटल लेटर रहेगा तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ? यस। राइट। दिस दिस इज करेक्ट बट हियर दिस इज रॉन्ग बिकॉज देयर इज नो बिट सेट। राइट ना? रिप्रेजेंटेशन तो सही है बट यहाँ कोई सेट बी है ही नहीं। राइट ना? यस। अंडरस्टूड। अब बताओ, एक सेट मैंने ले लिया बी, तो ए बिलोंग्स टू बी। फॉल्स। जीरो बिलोंग्स टू बी। सेट बी के अंदर कितने एलिमेंट है? जीरो। हाँ, जीरो इज एन एलिमेंट, नॉट द वैल्यू, राइट। अगर मैं ऐसे लिखूंगा कार्डिनलिटी ऑफ बी इज जीरो, दिस इज ट्रू। राइट ना? क्योंकि इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है तो इसको यस। बट जीरो इज नॉट एलिमेंट, अगर मैं ऐसे लिख दूंगा एक बी है, उसके अंदर एक एलिमेंट है जीरो, देन यू कैन से जीरो बिलोंग्स टू बी। राइट। बट हियर जीरो डज नॉट बिलोंग टू ए डज नॉट बिलोंग टू बी। राइट। यस। सो दिस इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। ओके। ओके।
एक सेट ए है, उसमें कितने एलिमेंट हैं? टू ब्रैकेट्स आर देयर विद करेक्ट, बट नॉट सेपरेटेड बाय कॉमा, तो इसको एक ही एलिमेंट कंसिडर करें। यस, तो सेट ए के अंदर एक ही एलिमेंट है, एंड दैट इज पैरेंट ये, राइट? तो बिलोंग्स टू ए, दिस इज करेक्ट, राइट? अब तुम बोलोगे सर, आप बोले थे करली ब्रैकेट के अंदर कुछ तो एलिमेंट होना चाहिए, तो ये करली ब्रैकेट के अंदर ही है, राइट? ये एक एलिमेंट के जैसा बिहेव कर रहा है, लेट सपोज दिस इज ए। ओके, तो करली ब्रैकेट के अंदर कुछ भी आए, इट बिहेव्स लाइक ए मेंबर ऑफ ए। ओके। यस, यस। तो ये बिलोंग्स टू ए। अब सेट ए के अंदर एक एलिमेंट तो है, दिस इज नॉट ए नल सेट, दिस इज व्हाट? सिंगलटन सेट, राइट? सिंगलटन सेट में ए सेट हुज कार्डिनलिटी इज वन। ओके, अंडरस्टूड? यस। सो ओके, वन मोर थिंग, ए बी सी डी ई, हाउ मेनी एलिमेंट्स आर देयर? फाइव। तो वन मोर इम्पोर्टेंट थिंग, सेट कोई भी ऑर्डर में लिख सकते हो। जैसे तुमने ए बी सी डी अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखा है, यू कैन ऑल्सो राइट इन दिस वे, ई डी सी बी ए। यू कैन ऑल्सो राइट बी सी डी, एनी इन एनी ऑर्डर। ओके, ऑर्डर डज नॉट मैटर। ऑर्डर मैटर नहीं करता है कोई भी, जैसे मैं पूछ रहा हूँ अपने फ्रेंड्स के नाम बताओ, तो जिस भी फ्रेंड का नाम पहले आएगा उसका नाम लिख सकते हो ना? यस, जैसे तुमने बोला राम, श्याम, कोई ऑर्डर नहीं है, राइट? मोहन एंड सो ऑन। जैसे मैं बोल रहा हूँ अगर तुम शॉपिंग करने जा रहे हो, तो जो भी सामान का लिस्ट बनाओगे कोई भी ऑर्डर में रहेगा, जो चीज़ दिमाग में आता जाएगा यहाँ लिखते जाओगे, राइट ना? यस। तो ऑर्डर मैटर नहीं करता है, वन थिंग। सेकेंड थिंग, कोई भी चीज़ दो बार लिख दी हो तो रिपीट नहीं होगा। जैसे तुमने देखो यहाँ लिखा है ना, ए बी सी, ए मान लो फिर से लिख दिया, बी सी, तो हाउ मेनी एलिमेंट्स आर देयर इन सेट ए? थ्री। एक्चुअली देयर आर सिक्स एलिमेंट, बट टू एलिमेंट आर रिपीटिंग, राइट? सो ये एक ही चीज हुआ, ए बी सी ही हुआ, और यू कैन से बी सी ए हुआ। इन एनी ऑर्डर यू कैन राइट सी ए बी, इन एनी ऑर्डर यू कैन राइट, राइट? तो दूसरा प्रॉपर्टी क्या है? ऑर्डर डज नॉट मैटर, राइट? ओके। हाँ, या